डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही थी उसका चौथा दिन है और पिछले 4-5 दिनों से जो हड़ताल चल रही है इसका जो है सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। अब ऐसे में ओपीडी के लिए जो भी मरीज आ रहे हैं उनको वहां पर डॉक्टर मिल नहीं रहे, तो वो अलग परेशान है। लगातार उनकी मांग है, जो मारपीट हुई थी उस पूरे मामले में गिरफ्तारियों को लेकर एक महिला की गिरफ्तारी की लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बड़े पैमाने पर आपको बता दें कैंडल मार्च वगैरह भी निकाला गया। जेके लोन अस्पताल और नए अस्पताल परिसर में करीब 2.5 दर्जन से अधिक ऑपरेशन टल चुके हैं, जो एक बड़ी विकट समस्या आन खड़ी है। यहाँ पर एमबीएस अस्पताल में रूटीन ऑपरेशन को टाले जा रहे हैं, हालांकि आपातकालीन और गंभीर मामले में ऑपरेशन हो रहे हैं। रेजिडेंट्स की हड़ताल के चलते ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की कमी साफ तौर पर नजर आने लगी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज रविवार के दिन भी अस्पताल के गेट पर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अब मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले अभी आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एमबीएस अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निकाला था, आक्रोश जाहिर किया था इस मामले में। हालांकि 2 आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर हैं, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट टू भी नोटेड ये है कि अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है, साथ ही साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते अब जो है ऑपरेशन तक टाले जा रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी बेहतर जानकारी इस पर देंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, व्यवस्था चरमराने लगी है, बीच का रास्ता क्या खोजा जाएगा, क्योंकि अब तो ये भी खबरें हैं कि भाई ऑपरेशन तक टालने पड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, क्योंकि एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज और कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल, इन तीनों अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, बेपटरी होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं उन्हें डॉक्टर सीट पर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें बिना इलाज कराए लौटना पड़ रहा है। ऐसे में जो ओपीडी है वो पूरी तरह से लगभग कहा जा सकता है कि बहुत हद तक कम हो गई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि जो ऑपरेशन पहले से टेंटेटिव तय थे या जो इमरजेंसी केसेस हैं उनमें ऑपरेशन होने हैं, उनको फिलहाल टाला जा रहा है। जो इमरजेंसी हैं उनको ही जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो हैंडल कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो इन अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था है उसकी कमान तमाम सीनियर डॉक्टर्स ने संभाली हुई है, लेकिन वो उसके मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स की जो तादाद है वो बहुत कम है और ऐसे में पूरी जो व्यवस्थाओं को संभाल पाना इनके लिए संभव नहीं है। और ऐसे में मोटे तौर पर कहा जाता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ही अस्पताल की बैकबोन होते हैं, लेकिन जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बिगड़ती जा रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इन तीनों अस्पतालों में फिलहाल अपडेट ये कि ऑपरेशन जो होने थे वो टाल दिए गए हैं। और अगर अपडेट की बात की जाए तो सीधे तौर पर एक बात ये भी कि फिलहाल रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चौथा दिन है आज स्ट्राइक का और फिलहाल हड़ताल जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर मन बना चुके हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक ये काम पर नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ मरीज के जो परिजन हैं उन्होंने भी जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जो पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। तो ऐसे में उधर मरीज के परिजनों की तरफ से एक तरफ रेजिडेंट डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो अस्पताल में हंगामा करने वाले मरीज के परिजनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि जो महिला होता है, जब इस तरीके से हड़ताल लगातार जारी रहती है, कार्य बहिष्कार होते हैं तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आप बता रहे जाहिर तौर पर पड़ भी रहा है। लेकिन समझाइश की कोशिशें भी होती है, मान मनोबल की कोशिशें भी होती हैं। अब ऐसे में क्या इस दिशा में प्रयास किए गए, बातचीत की कोशिश की गई रेजिडेंट डॉक्टर से ताकि ये चीजें खत्म हो? देखिए, जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, खुद जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। बात रेजिडेंट डॉक्टर स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती ये उनकी स्ट्राइक जारी रहेगी। और यही है कि आज चौथा दिन हो गया, लगातार हर दिन बातचीत का दौर चलता है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहती है, वो सफलता तक नहीं पहुंच पाती और लगातार रेजिडेंट डॉक्टर का विरोध भी देखने को मिल रहा है। कल देर रात रेजिडेंट डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकाला, उससे पहले एक विरोध मार्च निकाला। यानी रोज रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर आ रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और स्पष्ट उनका ये कहना है कि जब तक मांग नहीं पूरी होती वो काम पर नहीं लौटेंगे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर बातचीत की कोशिश कर रहा है, हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर मन बना चुके हैं जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे हैं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उसमें अपडेट क्या है। अपडेट यही है कि ये मानने को तैयार नहीं है और दिक्कत जो हो रही है वो मरीजों और तीमारदारों को हो रही है।
बढ़ते आगे, उत्तर पश्चिम रेलवे के ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।